हे कमल नयन, ये ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता और किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर इसे इस तरह की सजा क्यों मिल रही है? हे दया निधान, हे दया के सागर, आप अपने भक्त की पुकार सुनिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, ये ब्राह्मण जो आज भुगत रहा है, ये उसके इस जन्म के कर्म नहीं है, बल्कि उसके पिछले जन्म के कर्म है, और जो विधि का विधान है उसे मैं कैसे बदल सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने पूछा, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति करने पर भी इसके पाप समाप्त नहीं हुए? इसने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था? तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के पिछले जन्म के कर्मों की कथा सुनाई। पश्चिम भारत में एक ऐसा नगर था जिसे कृष्णा नगर कहा जाता था। इस नगर पर राज करते थे राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे। वे हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहते थे। एक दिन राजा शमशेर सिंह अपने राज्य से बाहर निकले। वे घूमने के लिए निकले थे। जब शाम हो गई तो वे वापस लौटने लगे। रास्ते में अंधेरा होने लगा। राजा को रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। थक हार कर वे एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई दी। राजा गुफा के पास गए और अंदर झांका। अंदर से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें एक ऋषि की आवाज सुनाई दी। ऋषि एक तोते को कोई कथा सुना रहे थे। राजा बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने गुफा के मुहाने पर ही बैठकर ऋषि और तोते की बातें सुनने लगे। ऋषि तोते से बोले, हे तोते, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रहस्यमयी और दुर्लभ है। इस कथा को ध्यान से सुनना। चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाना। जो भी इस कथा को बीच में छोड़कर जाता है उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए जब तक मैं ये कथा पूरी तरह से न सुना दूं, तब तक तुम ध्यान से सुनते रहना। तोते ने सिर झुकाकर ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं ध्यान से आपकी कथा सुनूंगा। एक समय की बात है, पश्चिम भारत में एक छोटा सा नगर था जिसका नाम रामपुर था। इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही निर्धन था और अपनी पत्नी तथा पुत्र श्याम के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ब्राह्मण रोजाना भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। भले ही ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन वो श्री विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोजाना भगवान की पूजा करता था और उनसे प्रार्थना करता था, लेकिन वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता था। वो सिर्फ भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। उसकी पत्नी भी एक पतिव्रता स्त्री थी और वो भी भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। उस नगर पर राजा सिद्धार्थ का शासन था। राजा सिद्धार्थ बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। वो हमेशा मदिरा पान करता था और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करता था। एक दिन राजा सिद्धार्थ के महल में चोर घुस गए और राजा के खजाने से बहुत सारा धन चुराकर भाग गए। राजा के सैनिकों ने उन चोरों का पीछा किया। चोर भागते हुए राजा के चुराए हुए धन को एक पोटली में भरकर ब्राह्मण के घर के आंगन में फेंक गए और जंगल में गायब हो गए। कुछ समय बाद राजा के सैनिक ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण को राजा के धन को चुराने का आरोप लगाया। ब्राह्मण ने बार बार कहा कि उसने ये धन नहीं चुराया है, लेकिन राजा के सैनिक उसकी एक नहीं सुने और उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा सिद्धार्थ ने ब्राह्मण को बिना कोई सबूत के ही दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से विनती की कि वो उसे निर्दोष साबित करे, लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। ब्राह्मण को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उसे इस मुसीबत से बचाए। जब ब्राह्मण की विनती भगवान विष्णु तक पहुंची तो माता लक्ष्मी ने कमल नयन भगवान विष्णु से कहा, हे कमल नयन, ये ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता और किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर इसे इस तरह की सजा क्यों मिल रही है? हे दया निधान, हे दया के सागर, आप अपने भक्त की पुकार सुनिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, ये ब्राह्मण जो आज भुगत रहा है, ये उसके इस जन्म के कर्म नहीं है, बल्कि उसके पिछले जन्म के कर्म है, और जो विधि का विधान है उसे मैं कैसे बदल सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने पूछा, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति करने पर भी इसके पाप समाप्त नहीं हुए? इसने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था? तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के पिछले जन्म के कर्मों की कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया, हे प्रिय, यह ब्राह्मण अपने पिछले जन्म में किशोर नाम का एक व्यापारी था। वह अपने व्यापार के लिए दूर दूर के देशों में जाता था। एक बार वो सीतापुर नामक नगर में पहुंचा। वहां की राजकुमारी ने उसे अपने महल में कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए बुलाया। किशोर राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया और दोनों के बीच प्रेम हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद किशोर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आया।
लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी ने अपने ससुर और सास को जंगल में छोड़ देने की जिद करने लगी। किशोर अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को जंगल में छोड़ आया। जंगल में भटकते हुए किशोर के पिता की मौत हो गई। किशोर की माता ने अपने बेटे को श्राप दिया कि जिस तरह वो आज तड़प रही है उसी तरह उसका बेटा भी जीवन में कष्ट भोगेगा। इसी श्राप के कारण ये ब्राह्मण आज ये कष्ट भोग रहा है। जब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण के उद्धार के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, इस ब्राह्मण का पाप का अंत का समय निकट है। जो स्त्री पिछले जन्म में किशोर की पत्नी थी वहीं इस जन्म में इस ब्राह्मण की पत्नी के रूप में जन्मी है। वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रही है, लेकिन इस जन्म में वो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। अगर वो अपना सारा पुण्य अपने पति को दे दे तो उसके पति की रक्षा हो सकती है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी लीला तो अद्भुत है। तभी वहां नारद मुनि पहुंचे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण की पत्नी बहुत विलाप कर रही है। उसने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया है। कृपया उसकी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मण की पत्नी के पास गए। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, तुम अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति को बचा सकती हो। ब्राह्मण की पत्नी ने साधु की बात मान ली और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भगवान विष्णु ब्राह्मण की पत्नी की भक्ति से प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, जिस ब्राह्मण को तुमने फांसी देने का आदेश दिया है वो निर्दोष है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा राज्य छीन लूंगा। राजा भगवान विष्णु के स्वप्न से बहुत डर गया और उसने तुरंत ब्राह्मण को मुक्त कर दिया। साथ ही उसने ब्राह्मण को बहुत सारा धन और अन्न दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। राजा भी धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। ऋषि ने तोते की ओर देखा। तोता बड़ी ध्यान से कथा सुन रहा था। ऋषि ने तोते से पूछा, हे तोते, इस कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? तोते ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, इस कथा से मुझे ये समझ आया कि पत्नी चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसकी हर बात माननी नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और एक पत्नी को भी अपने पति का साथ देना चाहिए और अपने ससुर सास को माता पिता की तरह सम्मान देना चाहिए। गुफा के बाहर बैठकर ये सब सुन रहे राजा ने भी ऋषि को प्रणाम किया। उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि राज्य में कोई भी बुजुर्ग अगर अकेला या दुखी है तो राज्य की ओर से उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। राजा के इस फैसले के बाद उसका राज्य राम राज्य जैसा सुखी हो गया। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कर्म का फल, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलता है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।